चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। मसूद, अब की ईद के लिए ना आपने मेरी कोई भी तैयारी नहीं करवाई है। अरे कमाल करती हो मोमो। अरे 10,000 रुपए तो दिए तुम्हें मैंने। ले, 10,000 में तो दाढ़ भी गीली नहीं होती मसूद। अरे 10,000 रुपए दिए थे तुम्हें शॉपिंग के लिए। अब अगर तुम एक ही सूट उठा के ले आई हो तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना मोमो। तुम चाहती तो 2,000 के 5 सूट ले सकती थी, मगर नहीं। आपको पता है बाहर कितनी वो है? मैंने तो पहले ही मना किया था कि बहुत अवाम होगी। भाई अवाम नहीं वो। क्या वो लगा रखी है। शुक्र करो एक भी सूट बन गया इस महंगाई के दौर में। हाँ महंगाई, पता है बाहर महंगाई कितनी हो गई है। 10,000 में तो कुछ भी नहीं आता। बस ना मोमो, दे दिए मैंने, बस हो गई तुम्हारी तैयारी। अभी कहाँ हुई है? तो चूड़ियाँ, चप्पल, मेहंदी, सारी चीजें बाकी रहती है ना। और हाँ, चांद रात की रौनकें भी तो देखनी है। चांद रात में कौन अपनी बीवी के साथ रौनकें देखने जाता है? इशफाक, ऐसे घटिया मजाक ना करें और मुझको लेके चले अभी के अभी। अरे मोमो, दिमाग सही है तुम्हारा। 12 बज गए रात के, सो जाओ, सुबह नमाज पढ़ने के लिए भी जाना है। नहीं, जब तक आप मेहंदी चूड़ियां नहीं लेके देते मुझे, मैंने सोने नहीं देना आपको। अरे इस बार मेहंदी नहीं लगवाओगी मोमो तो क्या हो जाएगा? मैंने ना जी मेहंदी से अपने हाथों पे मुनव्वर का नाम लिखवाना है। अब ये मुनव्वर कौन है? आप हैं और कौन? अरे भाई, मैं महमूद हूँ और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मेहंदी लगाऊंगा। ओके? मुस्तकीम, सवेर से तो मैं कह रही हूँ मेरा दुपट्टा ले आओ दुकान से। 3 दिन पहले रंगने दिया था। जोजी बेगम, खुदा झूठ ना बुलवाए तो रंगसाज ने लगता आपका दुपट्टा घुमा दिया कहीं। ओए मुस्तकीम, क्या कह रहे हो? कोई कम तुमसे ढंग से नहीं होता। और मेरे ईद के सूट का दुपट्टा था, क्या पहनूंगी अब मैं ईद पे? अरे बेगम, आपकी अलमारी तो कपड़ों से भरी पड़ी। इस साल भी आपने 3 जोड़े बनाए थे। हमें देखिए, हम पिछले कई सालों का पुराना जोड़ा ही पहन रहे हैं। और ज्यादा फजूल बातें ना करो। मुझे तो लग रहा है तुमने जान के गुम किया है मेरा दुपट्टा। आपके सर की कसम जोजी बेगम। और मैं समझ गई चंगी तरह। तुम तो चाहते ही नहीं हो मैं ईद पे अपना नवा सूट पहनूं। अरे आप गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए जोजी बेगम। आज चांद रात है, सारी रात बाजार खुले रहेंगे। हम अभी नू जाएंगे और नू आपका दुपट्टा लेकर आ जाएंगे। हाँ, नू जाएंगे, नू आ जाएंगे। तू सारी रात बाजारा च फिरदा रह ते घर दा काम कौन करेगा? सुबह के लिए शीर खुरमा, चने, पाए, परांठे, नान लेके आने, सारे काम। जोजी बेगम, शीर खुरमा तो हमने रात ही बना लिया था और नाश्ते की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल। आप बेफिक्र रहिए। तो शीर खुरमा इत्थे अंदर ले आके रख। वो भूखिया ने देख लिया ना, हमारे उठने से पहले ही चट कर जाएंगे। अजी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि पिछली ईद पर भी इन्होंने यही किया था। और ईदी भी ते मंगन के बेशर्मों की तरह। पर मैंने भी सोच लिया, इको रेट 200 रुपया फी कस। और हमारी ईदी जोजी बेगम? तू तो घर दा बंदा है, तुम्हें तो 250 दूंगी। अरे बेगम, ईद के दिन तो कंजूसी छोड़ दीजिए। तो मैं ना छोड़ दूं? चल जाके सारे काम निपटा अपने। हो सकता है कि जोजी खुश हो के 200 की जगह 300 दे दे तुम्हें। अरे जोजी बेगम, कितना बड़ा दिल है आपका, कितना बड़ा दिल है। अच्छा जा जी। अच्छा यार, क्या बोर चांद रात है जानू। ना ससुराल से को आली शान मेरे लिए ईदी आई है यार, ना ही तुमने मेहंदी से अपने हाथों पर मेरा नाम लिखा है, ना ही नए कपड़े बनवा के दिए हैं मुझे। शट अप नबील। ओके जानू, वैसे मुझे लग रहा है कि इस बार ईद का एपिसोड बड़ा बोर सा बनेगा, कोई रौनक मेला ही नहीं। नबील चुपचाप सो जाओ, वरना ईद की नमाज के लिए ना सुबह लेट हो जाओगे। अच्छा यार, इस वक्त कौन है? ओ यार, महमूद साहब होंगे। हर ईद की तरह अज़ारबंद लेना भूल गए होंगे, वही मांगने आए होंगे। ओ आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं मैं। देखो कौन है यार। क्या है महमूद साहब? यार माफ कर दे भाई, माफ। तुम्हारी हरकतों की तो कोई माफी नहीं है नबी। अरे पापा जी, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया आपने यार। पापा, चांद मुबारक। चांद मुबारक मेरा बच्चा। सरप्राइज। हाँ भाई, वो असल में मेरी बेगम भी गई हुई है मैके, तो मैंने सोचा मैं अकेले क्यों ईद बनाऊं, तुम लोग के साथ बनाने दो। बहुत अच्छा किया पापा आपने। चले आए आराम से बैठ के बात करते हैं। माँ जी, महमूद साहब देखे ये कौन आया। लाए पापा जी
जल्दी से पैसे निकालें ताकि मैं चूड़ियां खरीदूं और मेहंदी लगवाऊं जाके अभी मीना बाजार से। इस वक्त माँ जी इतना रश होगा खवातीन का, धक्के लगेंगे। मैं नहीं चलता हूँ ना, ऐसी क्या बात है? मैं ले जाऊंगा ना माँ जी को। पापा जी आप 5,000 निकालें। क्या 5,000? 5,000 की चूड़ियां और मेहंदी? रहने दे पापा, कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। आप पैसे दें पापा जी। अरे भाई क्या हो गया, मैं तो थका हुआ हूँ, क्यों परेशान कर रहे हो? अभी मुझे सोने दो, मैं आराम करूंगा, कल सुबह सबको ईदी दे दूंगा मैं। हाँ पापा जी आप ना यहाँ सो जाइएगा सोफे पे, बड़ा ही आरामदेह सोफा है, नया बनवाया हम लोगों ने। नबील तुम सो जाओ ना इतने आराम सोफे पे, पापा अंदर सो जाएंगे। अच्छा बेटे, मैं बहुत थक गया हूँ, कल मुलाकात होगी। ओके ओके गुड नाइट अरे पापा पापा। जी आप भी चले गए हमारे साथ धक्के खाने। माँ जी मैं आपके साथ सोऊंगी आज, क्योंकि नबील और महमूद साहब लाउंज में सोएंगे। आज जानू मेरे कपड़े निकाल देना यार। और ठीक है मैं तेरे साथ सोऊंगी, 20 मिनट मेरे पैर दबाने होंगे। अच्छा दबा दूंगी, चले। अच्छा ओ यार मैं साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हैं यार, मैं आपका मुंह 2-2.5 घंटे दबा दूंगा। तुम तो चुप ही करो यार, जब भी बोलोगे अजीब गलत ही बोलोगे तुम यार। और ये अजीब बात है नबील, जब भी कोई मेहमान आता है ये हमारी बीवियां हमें उठाकर बाहर सोफों पे फेंक देती हैं। महमूद साहब आप टेंशन क्यों लेते हैं, पापा जी ईद करने आ गए हैं, दिल खोल के ईदी देंगे वो जो दिल खोल के देंगे वो ईदी होगी। हाँ जी कोई ना कोई ना। ओ पापा जी आ जाए यार। देर हो गई पापा जी, नमाज पढ़ने जानी है। अरे नबील मियां, महमूद साहब, अरे जल्दी आइए भाई, नमाज में देर हो रही है। अरे आ गए मुस्तकीम साहब। चलो यार नबील चले, हमारी नमाज रह जाएगी, इन्हें तो अब अल्लाह ही उठाएगा। आ आए आगे भाई। मुस्तकीम साहब आना मत करते, आना मत करते। आइए प्लीज आइए यार। अल्लाह का करम, शुक्र है। यार महमूद साहब आप ये चप्पल पहन के तो नहीं आए थे, ये चप्पल कहाँ से ली है आपने? जी अभी अभी मस्जिद के गेट से चुराई है ये। बड़े अफसोस की बात है महमूद साहब, अगर आपने चप्पल चुरानी थी तो एक मेरे लिए भी चुरा लेते यार, कैसे बाप है आप। माफ कीजिएगा, आपके वालिद बुजुर्गवार चोर है और वो भी मुस्तनद चोर। देखिए मुस्तकीम साहब, ईद वाले दिन मेरा मूड ना खराब करे, चले ईदी निकाले, शाबाश चले। अरे भाई हम क्यों निकालें ईदी? क्योंकि यार मुस्तकीम साहब आप बड़े हैं यार। लेकिन मुंह तो इनका बड़ा है ना। अरे मुंह से क्या फर्क पड़ता है मुस्तकीम साहब, उम्र में तो आप ही मुझसे बड़ी है ना। बस निकालिए ईदी, निकालिए आप जल्दी से। अरे क्या फरमा रहे? हाय नबील, तुम लोग, शुक्र है कि तुम लोग मुझे मिल गए, मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रही थी। बेताब तुम महमूद साहब बेताब है ये। हाँ जानता हूँ। जज बेगम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओए खैर मुबारक, की होया ही एडा अफदा किथों आ रहे? की फकीर पीछे तो नहीं पै गए ईदी मांग रहे? नहीं जोजी बेगम, हमें आज के एपिसोड के बारे में कुछ पता चला। क्या? यही कि आज के एपिसोड में कोई लड़की आने वाली है। तुम्हें कैसे पता है? जब हम नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे ना, तो नबील मियाँ की एक बहुत ही पुरानी और खास दोस्त मिल गई, सड़क पर ही इनको यूं रोक के खड़ी हो गई। हैं? जी वो उन्हीं को तलाश कर रही थी। ले भाई मुस्तकीम, आज मजा आना ले। देखी तो सही खूबसूरत नबील केहो जी फैंटी लाएगी। जोजी बेगम आपसे एक दरखास्त थी, आज हमसे ज्यादा काम मत करवाइएगा जी। आज हम नबील मियाँ की बेइज्जती का एक एक पल एंजॉय करना चाहते हैं जी भर के। चल तू भी की याद करेगा जे ए गल है तो फिर तेरी छुट्टी ऑफ। चले फिर इसी खुशी में ईद मुबारक। दूर जी आज के दिन भी दूरो ईद जो है वो 1 साल के बाद आती है। मैं छुट्टी कैंसिल कर देनी है। ऐसा जुल्म मत कीजिएगा, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। पापा जी ईद मुबारक, ईद मुबारक पापा जी, ईद मुबारक। मुझे भी मिलने ना, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ला ईद निकाले पापा। अरे शर्म खेल महमूद साहब, आप 2-4 साल बड़े होंगे मुझसे, फिर भी आप हर साल ईदी लेते हैं मुझसे। पापा जी मैं तो आपसे छोटा हूं ना भाई, मुझे तो ईदी देना, रहने देने को। नहीं, बस अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मुफ्त और मुस्टैंडों को ईदी नहीं दूंगा। पापा जी सोच लें, हम तो इस ईद पे आपके लिए जबरदस्त किस्म का सरप्राइज लेके आए हैं, और आप हैं कि 5-5 हजार ईद नहीं दे रहे आप। हैं? कैसे सरप्राइज? अच्छा ये बताएं, अगर आपको सरप्राइज पसंद आया तो फिर तो ईदी देंगे ना। अगर पसंद आ गया तो आइए ईदी बन गई, आइए।
लेकिन देखी हुई लग रही है मुझे। हमें भी ना देखी हुई लगी थी, इसीलिए तो इसे साथ लेकर आए हैं। पापा जी गौर से देखे तो सही, देखो देखो देखो, बेताब है। बेताब, मेरी बेताब। और वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रही है। लाई 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 निकाले हमारी ईदी। अरे हाँ तुम अभी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। बेताब बेताब मैं आ गया बेताब। आप कौन है अंकल? अंकल अरे मैं हूँ, मैं बबलू तुम्हारा। बबलू? लेकिन तुम तो कहीं से बबलू नहीं लगते। अरे वो तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था बेताब, मरते मरते बचा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी करा के ना खालिद अनम की शक्ल लगाई है। तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं, शक्ल तो अच्छी है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम ही मेरे बबलू हो? एक मिनट ठहरो। अब नबील, महमूद साहब, नबील। जी पापा जी। जी पापा जी पापा जी। जब आ गए तुम लोग? अरे हम इधर पौधे के पीछे छुप के आप दोनों की बातें सुन रहे थे ना। तुम लोग हमारी बातें सुन रहे थे? नबील, महमूद साहब, ये अजीब सा आदमी कौन है? हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, इसमें कौन बताओ। बेताब ये पापा जी है, पापा जी पापा जी पापा जी है। इन्होंने किसी सस्ते से प्लास्टिक सर्जन से ना सर्जरी कराई है। क्या? हाँ, मैं तुम्हारी याद में पागल हो गया था बेताब, तभी तो वो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था मेरा। अच्छा, चलें ठीक है, मैं आपको इस हाल में भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू बेताब। क्या थैंक यू कर रहे हैं पापा जी? इसको आपने कबूल करना है कि नहीं करना, ये अब आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप इसे कबूल नहीं कर सकते। अरे याद नहीं है लोगों ने कितना थू थू किया था आपके ऊपर। चले पापा जी, चले अरे नहीं, चले नहीं, चले। अरे भाई नहीं, अरे यार अरे बबलू, अरे मेरे बबलू, बात तो सुनो। हाय, अरे छोड़ो भाई, ये क्या बदतमीजी है? महमूद साहब, ये कैसे पकड़ा हुआ आप लोगों ने पापा को? छोड़े इन्हें। मुझे लगता है तबस्सुम ये ईदी नहीं दे रहे होंगे। मैं तो कहती हूँ उनको रस्सियों से बांध दो, फिर देखते हैं कैसे ईदी नहीं देते। छोड़ो नबील। नहीं छोड़ूंगा जानू, और अगर तुम्हें पता चल गया ना नीचे कौन आया हुआ है, तुम आके पकड़ लोगी इन्हें। अरे छोड़ो भाई। कौन आया वे? तुम्हारी अम्मी नंबर 2। अम्मी नंबर 2? बेताब आ गई है जानू, नीचे बेताब आई हुई है। होश बेताब की रूह ईद वाले दिन आ गई है। अरे बेताब की रूह नहीं भाई, बेताब खुद आई है, जिंदा है वो। मेरी बेताब मेरे पास आ गई है। चल शबाना, उस बेताब बेशरम को चल के खरी खरी सुनाते हैं। चल हाँ। अरे रुको मत, सुनो कहाँ जा रहे हो? मत कुछ ना कहना मेरी बेताब को, प्लीज रुको। पापा जी कंट्रोल करें, पापा जी कंट्रोल करें अपने जज्बात पे। पापा जी निकाल ईदी दे। हाय खूबसूरत तुम। मोमो, ईद मुबारक। पीछे क्यों आई हो यहाँ पे? अपने बबलू से मिलने। चुप है, तू तो उसे छोड़ के भाग गई थी। तुम्हारी वजह से मेरे पापा इतने परेशान थे, अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? मुझे लग रहा है पुत्र ये ईदी लेने आई है। नहीं नहीं, ईदी नहीं, मैं तो अपने बबलू को लेने आई हूँ। खबरदार बेताब, दूर रहना मेरे पापा से। क्यों? मैं उनकी बीवी हूँ। और तेरी माँ भी तो है ये। ओ हाँ 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 खूबसूरत, मैं तुम्हारी माँ भी तो हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। चले माँ जी। हाँ हुश। देखना, मैं भी अपने बबलू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आप एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी, जरा बात सुनेंगे? आइए यहाँ हमारे पास तशरीफ लाइए। ओए मुस्तकीम है कि ले? अरे अभी यही तो है चाची बेगम। वो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ला दस ईद मुबारक दी कुछ लगदी। आ बंदा किसी दे घर ईद ते जांदा ते 3-4 किलो मठियाई ते ले जांदा ना पैक करा के। अरे चाची बेगम, ये वो हैं जो नबील मियाँ को मिली थी। ओ अच्छा, ले गल सुन, तेरा यहाँ कुछ नहीं बनने वाला। ये जो नबील है ना, नबील, ये हर दूजी कुड़ी से ब्याह का वादा करके बह जाता है। लेकिन मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। भाई इसका मतलब ये हुआ कि नबील मियाँ पहले से शादी फरमा चुके हैं। हाय हाय नहीं, मैं तो बबलू की वाइफ हूँ। बबलू? ओ केड़ा बबलू? अरे सिद्दीकी साहब, वही तो मेरे बबलू हैं। सदीकी की बीवी? ओए पर सदीकी की बीवी तो... अरे जी जी, मुझे मालूम है, उनकी बीवी तो मर चुकी है, मैं तो उनकी दूसरी बीवी हूँ। हाय, सालों पहले हम बिछड़ चुके थे, लेकिन अब मैं बबलू के पास वापस आ गई हूँ। लेकिन उसके घर वाले तो मुझे मिलने ही नहीं दे रहे। हाय हाय, क्यों कंफ्यूम कर रही है? तेरी तो कोई गल हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, तो तेरी मदद कैसे करेंगे? देखिए, रही बात बबलू की, उसको तो मैं मना लूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे प्लीज अपने इस घर में रहने दीजिए ना। अल्लाह दस, मुफ्त में तो मैं अपने मियाँ को नहीं इस घर में रहने देती, सारे काम करके कराती हूँ इससे। लेकिन मैं
घर के काम नहीं कर सकती। आप मुझे इस घर में कोई कमरा किराए पे तो दे सकते हैं ना, है ना? 20,000 किराया होगा एक दिन का। अरे खुदा का खौफ कीजिए जॉजी बेगम, इस कदर खतीर रकम ये कहाँ से अदा करेंगे? कुछ तो कभी वैसी फरमाइए। अरे नहीं नहीं, मुझे मंजूर है। देखिएगा, मैं एक आध दिन में अपने प्यारे से बबलू को मना लूंगी। अपने प्यारे से बबलू, मेरा बबलू, बहुत अच्छा बबलू। आपकी निगाह कमजोर है क्या? आइए हम आपको अपना कमरा दिखाएं। मुस्तकिम जी खुश, मैं दिखाती हूँ कमरा। अरे मेरी बेटा को बुलाओ, वापस लेके आओ उसको। पापा वो चली गई है। नहीं, चुप है, खबरदार जो उस चुड़ैल का नाम लिया तूने। ओ यार पापा जी क्या हो गया आपको यार, याद करें वो आपको छोड़कर चली गई थी। हाँ तो फिर मैंने भी तो तीसरी करनी थी ना। तो अब तो वो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो वापस आ गई है, तो मेरा भी तो फर्ज होता है ना कि मैं उसको माफ करूं। मैंने माफ कर दिया। अरे आप क्या नए आशिकों की तरह तड़प रहे हैं भाई? अरे ये भी तो सोचे कि आपकी एक अदर चौथी बीवी भी है, वो अपने मेके गई हुई है, उसने वापस भी आना है। नहीं, बेताब को उसके बारे में मत बताना, बेचारे का दिल टूट जाएगा ना। अरे यार जो बेताब ने आपका दिल तोड़ा है उसका क्या करना है? मुझे तो लगता है पापा जी अपनी नब्ज ही काट लेंगे। ईद मुबारक। पापा जी कंट्रोल करें यार। चंगा किया सदीकी, तुम ईद करने इधर आ गए। एक काम करो, नीचे आओ, मैंने शीर खोरमा बनाया, तुम्हें ना चंगा सा शीर खोरमा खिलाती हूँ। सुबह से बातों में लगा हुआ हूँ, सुबह ने कुछ खाया नहीं है। अच्छा है, शीर खुरमा खा लेता हूं। अब मेरा ख्याल है हम भी चलते हैं फिर जोजी बाजी की तरफ ही शीर कोरमा खा ले। ओ परामर, ये तो सिर्फ मेरे फ्रेंड के लिए ऑफर है, सदीकी के लिए। आजा सदीकी। हाँ, चलो चलो, आजा। शीर खुरमा खाएंगे। देखो यार क्या है नबी, फिटे मुंह, चल तबस्सुम, हम सब के लिए शीर खुरमा बना ले। आपको लगता है मैं बनाऊंगी माँ जी? नहीं, चलो भाई, चलो लाओ भाई शीर खुरमा खाएंगे। तू एक काम कर, लॉन्च जाके बैठ, मैं शीर खोरमा लेके आनी है। अच्छा तो तुम ऐसे करो, साथ नाश्ते का बंदोबस्त भी कर दो, हैं? उसके बाद शीर खुरमा खा लेंगे। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है, चलो, चलो, हाँ। जा जा लॉन्च जा। अर्ज किया है एक शेर सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिए, जो हम नहीं सुनाते हैं किसी और से सुनिए। बेटा अरे सदीकी साहब, अरे सदीकी साहब, नो नो नो, एक दूसरे से मिलने से पहले हमारी ईदी तो निकालिए। ओहो अच्छा भाई, हाँ हाँ आप भी ले लीजिए ईदी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आधा बरस करते, आधा बरस करते। बेटा हाँ बबलू, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। कर दिया, माफ कर दिया, लेकिन तुम भी वादा करो अब मुझे आइंदा कभी छोड़ के नहीं जाओगी। नहीं बबलू, एक बार गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा कभी नहीं करूंगी। तुम्हें पता है मैंने भी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, बस हर वक्त बेटा 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 करता रहा। ओ तुम कितने क्यूट हो बबलू। अब लाहौर चलें? हाँ, लाहौर? हाँ हाँ लाहौर, अपने घर। यहाँ तो तुम्हारी बेटी और उसके ससुराल वाले जालिम समाज बन के बैठे हैं, वो हमें मिलने नहीं देंगे। हाँ हाँ जाएंगे, लाहौर भी जाएंगे, लेकिन देखो इतने सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है तो एक गाना तो बनता है ना। हाँ हाँ बबलू, क्यों नहीं। अब आ जाओ। वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भाਵੇਂ बुड्ढी है पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। आइए बड़े चले बाहर, चले यार, चले यार, हाथ होती है पापा जी। पापा जी क्या करते हैं यार आप? आपको शर्म ही नहीं आती यार? क्या घटिया किस्म के रोमियो बन के ठुमके लगा रहे थे, और अगर आपके ठुमके हमारे पड़ोसी देख लेते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती यार। और पहले हम इस मामले की वजह से तंग हैं यार। पापा आप बेताब से बिल्कुल नहीं मिल सकते। मैं मिलूंगा मिलूंगा। उस बेशरम बेताब से मिलने के लिए आपको फरजाना की लाश पे से गुजरना होगा। कौन फरजाना? आपकी बेटी। प्लीज तुम सुनो ना, वो मेरी बीवी है, मुझे बहुत चाहती है, और वो नाजो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, वो तो डरा धमका के रखती थी, बाद फिर तो वो बंदूक निकाल लेती थी। मैं पिता के साथ बहुत खुश रहूंगा, बेटा प्लीज समझो ना। अरे भाई तुम सब तो मेरे अपने हो ना, तुम लोग मेरी खुशी की खातिर ये समझ जाओ ना बात को। आपने कौन सा हमारी को खुशी का ख्याल रखा है? ईदी तक तो दी नहीं अभी तक आपने। हाँ भाई ईदी तो देनी है भाई, ये लो। लाए बाबा जी, हम आपस में कर लेते हैं, कर लेते हैं। अच्छा अब जाऊं बेटा के पास? नो पापा,
बेटा प्लीज, हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं ना। आप सारी उम्र बेताब रहेंगे पापा जी, हमने आपको नहीं जाने देना उसके पास। हाँ मैं उसको धिक्के दे के निकाल रही हूँ घर से। खबरदार, जो बेताब के पास जा। बस एक बात है, मैं तुम लोग से इजाजत मांग ही क्यों रहा हूँ? मेरी बीवी है, मेरा हक है कि मैं उससे मिलूं, मैं तो मिलूंगा उससे। लेकिन पापा। शट अप खूबसूरत। नॉट ओके पापा। अब मैं जा रहा हूँ अपने बेताब से मिलने। खबरदार, तुम में से कोई मेरे पीछे आया तो, है ना? पापा जी वो पकड़े, चलो चलो पापा जी को पकड़ो, हाथ से, चलो 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 चलो। वो लोग, वो सब लोग मेरे बबलू को ले गए। और चुप कर ओए, ईद के दिन रो रो के नौसत क्यों फैला रही है मेरे घर में? आप जितना मांगेंगे मैं दूंगी, बस मेरे बबलू को मुझसे मिलवा दे। वो तू इतनी अमीर है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं एक बात को 5 लाख मेरे हाथ पे रख, देख तुझे कैसे हम पिछली गली से निकालती हूँ इधर से। उठो, कोई जरूरत नहीं किसी को पैसा देने की, हम यहाँ से जा रहे हैं। हाय सच बबलू। पापा सोच ले, फिर आपको छोड़ के चली जाएगी। नहीं नहीं, मुझे मेरी बेताब पे पूरा भरोसा है। हाँ। हाय बबलू, मैं तो ये कह रही थी कि कितने सालों के बाद मिले, क्यों ना हम यूरोप चलें घूमने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यूरोप? मैं भी जाऊंगी पापा जी बस। एक्सक्यूज मी, हम लोग अपने हनीमून पे जा रहे हैं। अरे 15 साल हो गए, आपका हनीमून ही नहीं खत्म हो रहा। सिद्दीकी साहब एक लम्हे के लिए हमारे साथ तशरीफ लाइए। भाई क्या हो गया, जो कह रहे हैं ये कह दो। भाई बहुत जरूरी बात है, वरना यहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा आइए आइए हमारे साथ आइए। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया? एक मिनट जी, आप कौन? तुम? हाँ मैं तुम मैकेनिक की ईद करने? अब नहीं, हमने सोचा कि ईद हम तुम्हारा साथ मनाए और तुमको सरप्राइज करें। सिद्दीकी चल यार चल, इस बार चल